आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम भी चाहते हो कि साक्षात मां दक्षिण कालिका तुम्हारे शरीर को अपना रथ बनाए? क्या तुम उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो जो ब्रह्मांड की जगत जननी के आगमन से पैदा होती है? जागते रहो, क्योंकि माता काली की सवारी पाना कोई खेल नहीं है। ये अपने शरीर को शमशान की अग्नि में तपाने जैसा है। लोग मंत्र पढ़ते हैं, भोग चढ़ाते हैं, पर मां फिर भी नहीं आती। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस अघोर विधान का पर्दाफाश करूंगा जिससे तुम माता काली को अपने शरीर में आने का निमंत्रण दे सकते हो। पर याद रखना, यह आमंत्रण केवल उन्हीं के लिए है जिनके भीतर अहंकार मर चुका है। देखो, माता काली काल की अधिष्ठात्री हैं। उनकी सवारी का अर्थ है अनंत शरीर का, अनंत शक्ति का तुम्हारे भीतर उतरना। यदि तुम इस मार्ग पर नए हो या तुम्हें सवारी के दौरान भयंकर झटके महसूस होते हैं, तो बिना डरे अपने जो भी तुम्हें अनुभव होते हैं या स्थिति होती है, इस वीडियो के कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। साधकों, माता काली को निमंत्रण देने से पहले अपनी देह को मंदिर बनाना पड़ता है। यदि तुम्हारे भीतर कपट, वासना या लोभ है तो मां कभी नहीं आएंगी। अघोर शास्त्र कहता है कि अपने मन को शमशान बना लो, जहां केवल वैराग्य की राख हो। जब तुम्हारा मन शून्य होगा, तभी महाकाली का तेज वहां टिक पाएगा। दूसरा है अटूट संकल्प। निमंत्रण देने के लिए एक विशेष आसन पर बैठकर एकाग्रचित होकर माता काली के क्रीम बीज मंत्र का मानसिक जाप करो। हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उनके चरणों में सौंप कर निमंत्रण दो। मां को बुलाने के लिए शब्दों से ज्यादा भाव की तीव्रता आवश्यक है। मां काली को केवल रक्त की प्यासी समझना मूर्खता है। वे भाव की भूखी हैं। निमंत्रण के समय गुग्गल और लोबान की शुद्ध धुनी जलाएं। उन्हें लाल पुष्प, खासकर की गुड़हल की माला अर्पित करें। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां सुगंध की ओर बहुत आकर्षित होती हैं, जिसे हम अतर कहते हैं, इत्र। यह निमंत्रण का वो भौतिक द्वार है जिससे ऊर्जा का प्रवाह सुगम होता है। चौथा नियम, अपनी देह को मां के चरणों में समर्पित कर देना। निमंत्रण देते समय कहें, हे मां, यह शरीर मेरा नहीं आपका है। इसे अपना रथ बनाएं और अपनी इच्छा पूर्ण करें। जब तुम अपना अस्तित्व मिटा देते हो, तभी मां का अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। इसे ही तंत्र में समावेश कहा जाता है। पांचवां और सबसे गुप्त नियम है, बिना बाबा भैरव की आज्ञा के मां काली कभी नहीं आती। निमंत्रण देने से पहले बटुक भैरव का ध्यान करें और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना करें। भैरव ही द्वारपाल हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारे शरीर में केवल मां की ही शक्ति आए, ना कि कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा। बिना सुरक्षा कवच के सवारी का निमंत्रण देना खतरे से खाली नहीं है। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे एक खाली घड़ा है। यदि उसमें पहले से गंदा पानी यानी अहंकार भरा पड़ा है, तो उसमें समंदर का शुद्ध जल यानी मां की शक्ति कभी नहीं समाएगी। तुम्हारा शरीर वो घड़ा है, और अगर तुम चाहते हो कि महाकाली की सवारी आए, तो पहले अपने भीतर की गंदगी को बाहर निकालकर फेंको। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही जगत जननी मां को अपने भक्त की पुकार ब्रह्मांड के किसी भी कोने से सुनाई दे जाती है। बस घड़े को खाली रखो, मां उसे अपनी शक्ति से भर देंगी। साधकों, माता काली की सवारी का निमंत्रण देना कोई मनोरंजन या यूट्यूब पर दिखाने का तमाशा नहीं है। यदि तुम केवल सिद्धि के दिखावे के लिए उन्हें बुला रहे हो, तो उनका क्रोध तुम्हें भस्म कर सकता है। मां उस मां की तरह है जो अपने बच्चे को प्रेम भी करती है और गलती पर दंड भी देती है। मर्यादा में रहोगे तो वे तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध करेंगी, और अगर
पाखंड किया तो उनका खप्पर तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बनेगा। सच्चे बनो, निष्कपट बनो। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम वाकई उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कभी ध्यान के दौरान मां की पायल की झंकार सुनी है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करना ही उस दिव्य शक्ति को जागृत करता है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि सवारी आने के बाद उस शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और महाकाली के लाडले बनो। हर हर महादेव आदेश।